जलाद भैया मेरी बातों को सुनिए, मेरा बात सुनिए। हाँ हम कल गेला किया भेला हाजी भाभी हमार रुकिए जला दिया, रुकिए मत मारिए इतना जल्दी। हम दिनवा हर आई के परानवा जी हमरो दया जुबाता मुलाकातिया करला हवया झुकेरा दिनवा हमारा से मुलाकातिया जी आई जा क्या तू किधर से चला यार? सुनिए भाभी जी, अरे मुझे बचा लीजिए भाभी श्री। आज मेरे पति की बात मानकर मेरे देवर उधर को आप जान मार रही हैं। अगर एक दिन पति जी का दिमाग ठीक हो गया तो आपसे भाई क्यों मांगेंगी तो तुमने देगा? अगर जो छोड़ देते हैं तो मुझे बचने नहीं देंगे। कौन उपाय करे? सुनो, मैं बात कहती हूँ, क्या? मेरा देवर उधर जी को प्राण छोड़ दीजिए। अच्छा, और किसी खस्सी पशु को कलीजा खरीद कर तूने जान मारकर उसे मेरे पतिनाथ को हवाले कर दीजिएगा। और मैं इतना तुम्हें ध्यान देती हूँ कि उसे से खरीद लेना। लो, ये सोना के हार है। ये तो बहुत बेशकीमती चीज। ठीक है, ये लो और जाओ। अब देवा जी की प्राण छोड़ दीजिए। इसे जान मार देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जलाद इसे बेच दूंगा तो माले माल हो जाऊंगा। 1 महीने वादा करता हूँ। क्या? रात से तो मुझे ये सरदार जी भगाए दिए हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तकला बेटा इंदल नहीं मिलेगा, जब तकला मैं लौट के राज महब्बा नहीं आऊंगा भाभी से। मैं जानती हूँ मेरा वादा है कि आप मेरा बेटा इंदल को कुछ नहीं किए हैं। आप जब तक जीवित रहेगा तो मेरा बेटा इंदल को जरूर खोज के ला दीजिएगा। ठीक है। हाँ भाभी जी, मैं चलता हूँ फांसी का तलाश में पहले। ठीक है जाइए भाभी जी। बेटा इंदल अगर जो पताल में भी रहेगा तो मैं अवश्य के बेटा इंदल के खोज के लाऊंगा। अब मैं राज महबा पर थूक के जाता हूँ कि जब तकला बेटा इंदल नहीं मिलेगा, जब तकला राज महबा में नहीं आऊंगा, चेहरा मैंने नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। देवर जी जाइए और मैं इंतजार करूंगी जरूर मेरा बेटा को खोज के। एक समय की बात था भाभी श्री कि श्री राम भगवान को जब वनवास मिला था तो सीता माता साथे भी गए थे और पंचवटी से चोरी हुआ और रावण ये लंका में लेके चला गया। लेकिन किसी तरह से ओ श्री राम भगवान के पता चल गया कि सीता माता वो लंका में है। लेकिन भाभी उसी समय से
मैंने भी जान गया हूँ। आज भी वादा करता हूँ कि मैं भी जान जाऊंगा कि बेटा इंदल कहाँ है। अगर जो पताल में भी रहेगा तो मैं खोज के निकालूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, भाभी जी लौट के नहीं आएंगे। ठीक है देवर जी, आप पर विश्वास है कि जरूर खोज के मेरा बेटा इंदर को लाइएगा। हाँ भाभी जी, भाभी जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। हेलो ये जलाद रुदल को लेकर जंगल में गया है, अभी तक लौट कर आया नहीं। ये जलाद आएगा कि नहीं आएगा, ये राजा का क्या उधर में। मालिक जी क्या है जलाद? लीजिए, लाइन और का दे लीजिए महाराज। क्या तूने ले ये बताओ, तूने सही तरह से इसे मार दिया या नहीं मार दिया है? देखिए ना अभी तुरंत के ताजा है कि नहीं। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया कि जिस तरह से बेटा इंदल को उसने गंगा महारानी को भेंट चढ़ाया, और इसी तरह मैंने जलाद के हाथ से उसका भेंट चढ़ा दिया है। चलो अब हमारा कलेजे को ठंडक मिला है। हेलो, अब तो ये राजमहल से मैं निकल गया हूँ और ये सरदार जी मुझे भगा भी दिए हैं। अब मुझे अकेले काम नहीं कर रहा है, कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं, ये तो दिमाग मुझे काम नहीं कर रहा है। लेकिन ठीक है, एक कुटिया ए अमर बाबा जो रहते हैं वो मुझे झलक रहा है। मैं चलता हूँ, अमर बाबा जो रहते हैं वो कुटिया में जरूर कुछ बतावेंगे। ठीक है, मैं चलकर उनका से मैं पूछूंगा बेटा इंदल है कहाँ है। ठीक, मैं चलता हूँ। हेलो,
खची बन जंगल में रहने वाले गुरु अवघरनाथ अमर हूँ। इस समय मैं अपने कुटिया पर भिक्षाटन करके जा रहा हूँ। अलोक निरंजन नारायण 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 नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रुदल इस भेष में आ रहा है। जरूर किसी किला से बैर बेसहा होगा। इसे हार हुआ है तो मदद मांगने के लिए आ रहा है। इसका तो हर तब यही काम रहता है, किसी किला से किसी राजाओं से बैर बेसहाना, और हार होता है तो मदद मांगने के लिए आना। चलता हूँ, मैं अपने कुटिया को फाटक लगा लेता हूँ ताकि लौट चला जाएगा। अब तो मैंने एक कुटिया के पास मैंने पहुंच गया हूं। ठीक है, एक कुटिया में किवाड़ा भी लगा हुआ है। ठीक है बाबा के मैंने पुकारता हूं। के मारी खोलिए, आपको पास एक दुखिया आया है। बाबा बाबा, ओहो, ये बाबा अमरनाथ हैं और ये बजरा के मारी भी नहीं खोल रहे हैं। बजरा के मारी नहीं खोलिएगा बाबा तो मेरा बात सुन लीजिए। आरे खोलवाना कमारिया बाबा, आज तू आपन कुटिया के खोलवाना कमारिया बाबा, आज आपन कुटिया के आज
आज कमरिया का तेरा बाबा देव आज ये कमरा बाबा देव हमको आज जल्दी देखा जी। बाबा बाबा को मैंने प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा रुदल। ये बताओ, मेरा कुटी को भसा दिया और बताओ इस भेष में क्या कोई दुश्मन चल गया राज्य मोहब्बा पर? क्या सभी कोई मारा गया? तुम जान बचाकर मदद मांगने के लिए मेरे पास आए हो। बाबा ये मदद जरूर मांगने आया हूँ। और क्या मांगने आया हूँ? ये दुर्दशा मैं क्या मैं देख रहा हूँ? पूरे बदन पर ये मार ही मार है। सुनिए बाबा। बेटा रुदल, जुलुम गुजारा गेलई बाबा आज परले जियोलो आज जुलुम गुजारा गेलो बाबा बेटा रुदल, आज परले जियोलो हयातियाल छारा बाबा हम कैला न भागा बाबा बेटा रुदल, हयातियाल छारा बाबा हम कैला न भागा जुलुम गुजारा गेलो बाबा। क्या ए जुलुम गुजर गया, अत्याचार किया भगवान। क्या हुआ? बाबा आज करावे आसमान बाबा बेटा इंदल के गईली हर द्वार में लवा में। अच्छा, आज करावे आसमान बाबा बेटा रुदल, आज गलियो हर द्वार में लवा में बेटवा इंदाला हमरो हम गेलो जी भूला बेटवा इंदाला हमरो हम गेलो जी भूला अब मेला घूले गेली बाबा। क्या बेटा इंदल के हरिद्वार मेला में स्नान करवाने के लिए मैंने गया था। बेटा इंदल मुझे मेला में से हेरा गया बाबा। ये दासा ओ मेला में जा रहा था तो सरदार जी जो बड़े भैया होते हैं अल्लाह सरदार, उनका से मैंने वादा किया था कि बेटा इंदल के जाने दीजिए। मैंने बेटा इंदल के लेके जा रहा हूँ हरिद्वार मेला में स्नान कराने के लिए। जैसे मैं लेके जाऊंगा वैसे ही सही सलामत आपको मैंने राजमहल में हवाले कर देंगे। लेकिन बेटा इंदल तो मेला में से हेरा गया तो मैंने राजमहल गया। आज पड़ी जा अब मारवा बाबा। क्या
हाजी कैलन भैया में बहुत मार मारे। आज भाई दूर गतिया बाबा, आज कैलन भैया में राजवा से देलन भैया। अब हमारा निकाल राजवा से भैया देलन। अब हमारा भागा अब एक नया किलिया जी चलो। बाबा क्या ओ बेटा इंदल नहीं मिला तो राज महबा में ए भैया मार मार के मुझे देखिए दुर्गति क्या किए हैं और रात से मुझे भगा दिए। जलाद के हाथ में मुझे धरा दिए। तो जलाद को मैंने कहा कि राज महबा में थूकता हूं, जब तकला बेटा इंदल नहीं मिलेगा, जब तकला राज महबा लौट के मैंने नहीं आऊंगा। इसीलिए बाबा अब कोई ताऊ पैया जी बाबा हमारा बता बाहू। कोई ले पैया जी बाबा हमारा बता बाहू। बसना नया किलिया बाबा हमारा के चला को। नया किलिया जी बाबा हमारा के चला है जी। कोई बाबा क्या दो भाई में एक बेटा इंदल था। इसको दृष्टि से देखिए बाबा कि हमारे बेटा इंदल कहाँ है। ओ तो अपना बेटा को पता लगाने के लिए आए हो। हाँ बाबा ठीक है। मैं दीप दृष्टि से देखता हूँ कि तेरा बेटा इंदल जीवित है कि मर गया। ठीक है। बेटा रुदल, क्या बाबा तुम्हारा बेटा इंदल जीवित है। क्या मेरा बेटा इंदल जीवित है? जीवित है। लेकिन कहाँ है, ये कैसे है बाबा वो बताइए। बेटा रुदल, जैसे तुम अपना बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में स्नान कराने के लिए गया था, उसी प्रकार एक बलक बुखारो राज है, वहां का राजा का नाम हरिनंदन सिंह है। उसका बेटी एक बहुत सुंदरी है जिसे नाम प्रेमा कुमारी है। वही हरिद्वार मेला में स्नान करने के लिए गई थी और मन में विचार कर गई थी कि कोई हमारे जो सुंदर राजकुमार मेला में मिलेगा उससे मैं विवाह करूंगा। संयोग तेरे बेटा इंद्र पर नजर उससे पड़ गया, तेरे बेटा से बातचीत किया, तेरा बेटा ने विवाह करने से इनकार किया तो जादू से उसे तोता बनाकर सुगा बनाकर बलक बुखार और राज लेकर चला गया है। इतना ही नहीं, दिन के दिन सुगा बनाकर रंग महल में पिंजरा में टांग देती है और जब रात बीतता है तो रात में उसे खाना खाकर सोने के समय में जादू से फिर मनुष्य बनाकर इंद्र से प्रेम प्यार चौपर ताश खेलते हैं। इंद्र जार बेजार होता है। क्या बेटा मुझे जार बेजार होता है? जब जब तुम लोगों पर ध्यान पड़ता है, महुआ पर ध्यान पड़ता है, माता का याद आता है तो कहता रानी मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन प्रेमा कुमारी आने नहीं देती है। इसलिए तुम्हारा बेटा बलक बुखारों में है। बाबा क्या
और बलद बोकारो में ये हमारा बेटा इंदल है। हाँ और बेटा। प्रेमा कुमारी अपने जादू से और सुगा बना के रखा है। हाँ बेटा रुदल। तो बाबा क्या? मैं जाऊंगा, अवश्य के जाऊंगा और बेटा इंदल के मैंने छुड़ा के लाऊंगा। बेटा रुदल, क्या? तुम अपना बेटा इंदल को भूल जाओ। क्या बाबा? बलक बुखारो कोई साधारण नगरी नहीं है। वो नगरी है कि कन कन में गली का झिटकी तक जादू है। जो कोई हम जाता है उसे भेड़ा बकरा तोता सुगा बनाकर छोड़ दिया जाता है। इसलिए सीधा लौटकर राज मोहब्बत चले जाओ। नहीं नहीं बाबा, मैं प्राण गंवा दूंगा, लेकिन ये बेटा इंदल के मैंने नहीं भूलूंगा। सुनिए बाबा, आवा कोइले उपैया बाबा, हाजी बतावा हमारा के। हाजी कोइले उपैया बाबा, हाजी बतावा हमारा के। आज कैसे केरा जइबो बाबा, आज बलबकार में जिया, आज कैसे केरा जइबो बलबो आकार में हमाया। आज कोई उपाया बतावा हमारा के। बाबा क्या? एक कोई उपाय बताइए, मैं बल बोकारो में कैसे पहुंच सकता हूँ? क्या तुम बलक बुखारो जब तक ना बेटा इंदल के मैंने नहीं देखूंगा, आज प्रणवा गमा देवो बाबा। बेटा नजरिया से न बिसरई बाबा। आब बेटा इंदल जी हमार बाबा। बेटा रुदल, ए नजर से बेटा इंदल ए बिसरता नहीं है। नजरिया से नहीं कलई बाबा। बेटा इंदल जी हमार आज प्रणव गमा देवैया। बाबा ये प्राण गमा दूंगा, लेकिन बेटा इंदल के मैंने खोज के लाऊंगा। ठीक है, जब तुम बेटा इंदल को देखना चाहता है, लाना बाबा। चाहता है, तो इस भेष में नहीं जा सकते हो। क्या ये भेष में नहीं जा सकता? नहीं, तुम जोगी बनकर जा सकते हो, साधु महात्मा बनकर जा सकता है। क्योंकि और नगरी है जहाँ पर जोगी महात्मा फकीर साधु संत को खिदमत गारी होता है, इज्जत प्रतिष्ठा होता है। जब भी तुम जा सकता है तो जोगी के भेष में जा सकता है। बाबा यह बताइए कि जोगी के भेष ये धरूंगा तो मुझे बोले आएगा? जोगी बाबा मुझे बनूंगा तो जोगी ऐसा बोले आवेगा, जोगी जैसा चले आवेगा मुझे? यही तो डर है, जैसे धोखा होगा तो तुम्हें भी भेड़ा बकरा तोता बना दिया जाएगा। बाबा तो ये बताइए कि जोगी के पोशाक मैंने कहाँ से लूंगा और कहाँ से मैंने खोजूंगा? ओहो, तुम तो मोहबा जा नहीं सकते हो, क्योंकि मोहबा से तुम्हें जलाद के हाथ धरा दिया गया है। जलाद से किसी प्रकार तुम बच गया है। तो इस समय तुम चले जाओ राज सिरसा, और राज सिरसा जाकर तो अपने भाई मलखान से इस सब बात को कहना कि मैं हरिद्वार मेला बेटा इंदल को स्नान कराने के लिए गया था। वहां मेला से बलक बुखारो को राजा हरिंदर सिंह की बेटी प्रेमा कुमारी हरण करके लेके चला गया है बलक बुखारो राज। इसलिए मैं गुरु अमरनाथ से मिलकर आ रहा हूँ। जोगी का कपड़ा हमें दीजिए, जोगी के भेष में जाऊंगा तो मैं अपने बेटा को वहां से छुड़ा कर ला सकता हूँ, देख सकता हूँ। ठीक है बाबा, आपको कृपा बनाए रखना मुझ पर, मैं चलता हूँ। ठहरो, ए तुम माला ले लो, ये अपने हाथ में रखना, ताकि कोई भी
बलक मुखारों को जादूगर नहीं जादूगर तुम पर जादू का वार करेगा, वो जादू असर नहीं होगा। अब अपने मुख से अलख निरंजन कभी मत भूलना। इस माला लेने पर कितनों को बलद बोकारों में मुझ पर जादू करेगा तो जादू हम पर सकेगा नहीं, असर नहीं होगा। ठीक है बाबा, तो ही आशीर्वाद देते रहिएगा। ठीक है, जब ए बेटा हमको मिल जाएगा बाबा तो फिर भी दर्शन करेंगे। ठीक है बेटा रुदल, जा सकते हो। ठीक है बाबा के प्रणाम। आलोक निरंजन नारायण 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 नारायण। अब मैंने तेरा सिरसा पहुंच गया हूँ। ए भैया मलखान जी से चल के भेंट करता हूँ। भैया जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहो भाई रुदल। क्या भैया जी? एक तुम्हारी ऐसी दशा, तो कौन ऐसन विपत्तिया भाई, अब पड़ल राज हो मोहवा में। क्या भैया जी? अब कौन ऐसन विपत्ति भाई, पड़ल तोहरा राज हो मोहवा में। गला के भेसवा भई बतु दे हल बनाए, अब पगला के भेसवा जोड़िया तो ले हदिया जी। अब कौन ऐसन विपत्ति ले भाई रुदल बबुआने, अब पगला के भेसवा मंदिर अब पगला के भेसवा मंदिर साचे जब हलिया भाई तेरा बतवाई, साचे जब हलिया भाई हमारा देश बतलाई। एक कौन ऐसन विपत्ति ले भाई रुदल। भैया जी, रात दिन तोसक गलेसा पर सोने वाला आदमी को ऐसा चेहरा, बात क्या है भाई? का सुनाओ। भैया जी, ए जुल्म गुजर गया, अत्याचार किया भगवान।
और मैंने क्या कहो, ये भारी विपद पड़ चुका है। भाई रुदल, कहा तो भी सुनाओ, स्वासी के जुलूम पड़ा जी। सुनिए भैया जी। आज भारी जान मेला भैया जी, आज लागलो हर दुआर मेला जी। आज भारी जान मेला भैया जी, लागल हर दुआर मेला। आज करे आसन नमाज लिए, आप बेटा इंदल के हमार। भैया जी आज कराबे आसन नमाज लियो, बेटा इंदल के हमार। आज मेला से भूला गेल भैया जी। भाई ओ बेटा इंदल वो हरिद्वार मेला से फिरा चुका है, और मैंने ए भैया सरदार जी से वादा करके गया था कि सरदार जी बेटा इंदल के स्नान करवाने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, और जैसे मैं लेके जा रहा हूँ वो सही सही सलामत आपको बेटा को राज महबा में हवाले कर दूंगा। लेकिन बेटा तो हेरा गया, लेकिन भारी अधूरा गातिया भैया जी। हाजी कैलन हमारा के, आज भारी दूर गातिया भैया जी। हाजी कैलन हमारा के, जला दवा के हथवा भैया। आप दे जल नदी धारा, जला दवा के हथवा भैया। हाजी दे जल नदी धारा, राजा से भगा देल। सरदार जी ने और जलाद के हाथों मुझे धरवा दिए मरवाने के लिए, लेकिन जलाद से मैंने छूट पड़ा तो मैंने भाग चला, तो मैंने थूक दिया राज मोहब्बा कि राज मोहब्बा में जब तकला बेटा इंदल नहीं मिलेगा, जब तकला मैं वापस राज मोहब्बा नहीं आऊंगा। भाई रुदल, ऐसा काम ए अल्लाह भैया कहीं नहीं आपको साथ में, तो मैं कहता हूँ कि राज मोहब्बा छोड़ दो, राज सिरसा में रहो। राज मोहब्बा के जगह पर मैं राज सिरसा में तुम्हारा मैं दूंगा। तुम्हारे भाभी नहीं मेरा नहीं, गजबोती तुम्हारे भाभी है। आला भैया के सामने मैं बीरम खान हूँ, तुम रहो मेरे भाई। हाँ ए तुम पगला के भेष बनाए हुए। नहीं भैया जी, मैंने तुम्हारे पास आने समय में आते आते मैं अमर बाबा के पास मैंने गया था। क्या? और अमर बाबा के मैंने कुटिया में पहुंच के पूछा कि बाबा ये बताइए कि संसार में बेटा इंदल जीवित है कि मर चुका है, कहाँ है? तो बाबा कहें कि बेटा रुदल तुम्हारा बेटा इंदल जीवित है। क्या जीवित है? हाँ। तो मैंने ये बाबा से पूछा कि बाबा यह बताइए कि बेटा इंदल जीवित है, तो बेटा इंदल है कहाँ है? तो बाबा हमसे कहें कि बेटा इंदल तुम्हारा
ये बल बोकारो में ओ हरनंदन सिंह के पुत्री ओ प्रेमा कुमारी तुम्हारा इन नल बेटा के जादू से ये सुगा बना के रखा है और प्रेम करती है। जब प्रेम नहीं करता है बेटा इंदल तो उसको बहुत मारता है। बेटा इंदल जार बेजार रोता है। तो मैंने कहा कि बल बोकारो में मैं बेटा इंदल के छुड़ाने के लिए अवश्य जाऊंगा। तो बाबा कहे कि बेटा रुदल ई भेष में तो जा नहीं सकते हो, इसलिए कि बल बोकारो में बहुत जादू चलता है, वहां जादू की लड़ाई है। तो मैंने पूछा कि बाबा ये बताइए कि मैंने कैसे जा सकता हूं। तो कहे कि बेटा रुदल ए जोगी के भेष धरो और बल बोकारो में जाओ, तब प्रेमा कुमारी से ए तुम्हारा बेटा इंदल मिल सकता है। तो मैंने कहा कि राज मोहब्बा में तो लौट के मैंने नहीं जाऊंगा, तो जोगी के बस्तर कहां से लाऊंगा। तो कहें कि राज सिरसा चला जाओ और ए भैया तुम्हारा बिरमल खान है, वही तुम्हारा जोगी के भेष बना देंगे, वही पोशाक देंगे, वही से तो चला जाना। इसलिए मैंने तुम्हारा पास आया हूं। भाई ए सुन बात जोगी बाबा के हैं। हाँ अमर बाबा कहे थे। तो ठीक है, तो तुम बल बोकारो जाएगा। हाँ भैया जी, बेटा इंदल के जब तकला मैंने नहीं देखूंगा और जब तकला ये राज मोहब्बा में नहीं लाऊंगा, जब तकला मैं खाली लौट के वापस नहीं आऊंगा। ये मैंने वादा करके निकला था। ठीक है भाई रुदल, इस समय मैं जोगी का मैं भेष मैं देता हूं। इस समय तुम इसी जगह रहो। ऐसा यदि विपत पड़ गया तो क्या भाई के साथ भाई नहीं देगा, अवश्य मैं देगा। इस कारण तो मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे बहुत कल्पना पड़ रहा है। तो इस समय तुम वादा तुम कर करके तुम आया है, तो लो और जोगी के भेष बना करके तुम जाओ। बाकी वहां से छुड़ा करके लाना तो मुझसे मिल कर ही जाना। हाँ हाँ भैया जी, बस के छोड़ाऊंगा। अगर जो मैं नहीं छोड़ाया बेटा इंदल के, तो मुझे सर पर अंकलंक मुझे लगा रहेगा। लोग कहेगा कि अपना हरिद्वार मेला में बेटा इंदल के ले गया और बेटा इंदल के खोज नहीं पाया, इसलिए मैं अपना अंकलंक मैंने छोड़ा लूंगा। भाई रुदल, इस समय मैं जानता हूं कि तुम क्षत्रिय हो। इस समय यदि पता था चल जाएगा तो बिना छुड़ाए हुए तुम नहीं आ सकता है। क्यों कि मुझे भरोसा है, ए राज मोहब्बा को तुम्हारे ही पर भरोसा है भाई। ठीक है भैया जी, लाइए जोगी के पोशाक दीजिए और मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ मेरे भाई, बाकी लौटती घंटा मुझसे मिलकर ही जाना। भैया जी के प्रणाम करता हूं। खुश रहो। बात है। हेलो आवा बेटा आज तोरा पते बुझा जीतो। हेलो
निरंजन कहते हैं तो तू कहता है अलग अलग इंजन। प्रणाम गुलगुलिया बाबा। खुशी रहो खुशी रहो खुशी रहो, गुलगुलिया बाबा नहीं है, रंगधारी बाबा। अरे मैं तो साधु महत में हूँ, एक जोगी हूँ। बहादुर बाबा ज्यादा हमसे नहीं बोलो, ये बकवास ज्यादा मजाक नहीं करो, तो ऐसा शराफ मैंने दे दूंगा कि तुम्हारा दोनों नैन खत्म हो जाएगा बच्चा। ऐसा बात है बाबा? ऐसा बात है। इतना तो जाना हो। मैं जानता हूँ। शराफो रखो का? अरे वो शराब नहीं, पीने वाला शराब नहीं, ये शराब दे दूंगा मैं गोसा में आकर। अगर जो तुम्हारा शराब दे दूंगा तो तुम्हारा नैन दोनों खत्म हो जाएगा। बरखा तो साधु हो की क्या ऐसा बात है? तो देखो तुम्हारा नैन तुम्हारा खत्म कर देता हूँ। नारायण नारायण नारायण। अरे काली काली महाकाले, इंद्र के रे की ब्रह्मा के साले, इसको जल्दी से नैन हो जाए। तेरा बहन की हो लीलवा लग गए बाबा। क्या? ए बाबा एगो हथवा काट ला बाबा, लेकिन आँखिया बना दो बाबा। तुम्हारा कहा था ना कि हमसे बकवास नहीं करो बच्चा। बाबा गोर पर रहियो बाबा। ये सब चीज मैं जानता हूँ, आगे पीछे की बात मैंने जानता हूँ। बाबा आगे मैया रनिया के मुँह में कैसे देखबे? नारायण नारायण नारायण। बाबा क्या? अच्छा बनावा बाबा। 40 का बेटवा 45 का बेटिया है बाबा। तो बच्चा ये बताओ कि अब तेरे मजाक नहीं न करेगा? मजाक हम ना करा लिया बाबा, मजाक 10 सालों से कर जाए। नारायण नारायण। फिर कहता है तेरे मजाक करता है? ना बाबा ना करो बाबा। ये तो ऐसा रो रहा है कि जैसे अगर जो इसको नैन नहीं बनाऊंगा तो ये मर जाएगा। ठीक है बच्चा, जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे तू कहना, तुम्हारा नैन बन जाएगा। कहो काली 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 महाकाली महाकाली ब्रह्मा के साली ब्रह्मा के साली, जल्दी से नैन जल्दी से नैन। हाजो हाली। देखो बच्चा, प्रणाम बाबा। खुशी रहो खुशी रहो खुशी ए रहो। बाबा तोरा हम चीन है ये बाबा। क्या? तोरा हम चीन है ये हट बच्चा। नारायण नारायण। तू कैसे चिन्हेगा? बाबा पर की सा लैलू अल बाबा, दही चूरा हम ही न खिले लिए। ओहो मुझे भी याद पड़ गया। ये तो शहर बाजार में गांव गांव में मैं जाके भिक्षा मांगता हूँ बच्चा, ये लोग चिन्ह ही लेते होंगे। ए बाबा क्या? तब पर की साल भजन गैलू हल बाबा, वो भजनमा हम याद कर ले लिए बाबा। ए बाबा क्या? वो भजनमा हम याद कर ले लियो। कौन भजन बच्चा? गा के सुना दो। कहवा ता कहब सुनबा ना? हाँ सुनेंगे। तो याद कर ले लिया। ससुरारिया में जाके हम गैलिए बाबा। अच्छा आगे मैया हमरा सलिया घरवा से निकले ना दिलको बाबा। ऐसा बात है बच्चा? 8 रोज रहल कई और रहल खल कई और रहे कहा ले बाबा। ए बाबा एक भजन और सिखा दा बाबा, तो हो सका हमरा ससुर साहब का कट्ठा दे देथिन बाबा। क्या ऐसा बात है बच्चा? ठीक है सुनो, मैं सिखा देता हूँ। सिखवन बाबा। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो सुनो बच्चा सुनो है ना बाबा, अभी नहीं सिखावेंगे। मजाक ना कराइए बाबा, हमनी तरह के चुपका न हो। अच्छा अच्छा क्या बच्चा, अगर जी याद कर ली बाबा, हमरा एक और 2 बीघा मिल जीती ससुराल में। ऐसा बात है बच्चा, बाबा। तो याद हो गया ना? करीब करीब। तो ये बताओ कि जो पहले मैंने तुम्हारा पर साल सिखाया था, हाँ बाबा, वो याद है ना? हाँ बाबा। तो गा के सुनाबो। अरे मैया, वो गानमा गैलिए तो हमरा बारी इज्जत हो गई बाबा। अरे सुनाबो, मैं भी सुनूंगा कि ठीक से याद किया है कि नहीं। सुन लो बाबा। हाँ सुनाबो। बाबा, यही खैया धोने आ रहा मैया।
क्या क्या कहा तेने? बंद कर दिलू बाबा। क्या कहा? कौची कहली? कि दाल देवो चाव देवो खिचड़ी गलई है, खिचड़ी गलई है, चोखबो रहता है। अब मलवा में तेल देवो और कहलिए घर में लगई है ना भाई। बाबा ए बाबा सावरी आइलू आल त तोरा कौन के चादरा ठीक है ली बाबा। अब लगो हो तोरा कौन के चादरा मोटा हो गली। नहीं नहीं बच्चा, सुना हमारा कान के चादरा ठीक है। हाँ बाबा तू ना सुन लू, लेकिन ये बताओ कि कैसे तेने कहा? कहा बाबा जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है बाबा बतावे हियो। दाल देबो चाउर देबो ये ना कह दी बाबा। अच्छा ये बताओ बच्चा कि इस राजा की मकान, ये कौन राजा के मकान है? ये मकान ये भला तो बोखारो के राजा हरनंदन सिंह की मकान है। ओ राजा हरनंदन सिंह के? जी। तो ये बताओ कि जाके कह दो मैंने भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, इस द्वार से भिक्षा मिल जाएगा, फिर दूसरा नगर में चला जाऊंगा, फिर वहां जाके भिक्षा मांग लूंगा। जाके कह दे कि बाबा लेवे लाइल फिर बाबा। नारायण नारायण अलख रंजन नारायण। बच्चा बाबा। भिक्षा मांगने के लिए मैं तो आया। वही भिक्षवे दिए कर लिया बाबा। हाँ जाके कहो। जाके कह रही मालकिनी जी। बोलो दरबारी। द्वार पर एक बाबा एलखिन है। अच्छा बहुत पहुँचल फकीर हखिन, आगे पीछे के बात जाने वाला। हाँ भिक्षा मांगे ला एलखिन, उनका दे दे भिक्षा। हाँ रुको। ए बांदी बांदी। जी महारानी। ए बांदी क्या? सुनो, दरवाजे पे कोई साधु बाबा आया है, उन्हें भिक्षा दे दो। क्या दरबार पे जो है हाँ उनको भिक्षा देना है महारानी? हाँ ठीक है, हम जाते हैं भिक्षा लेके उनको दे देते हैं। ठीक जाइए। ठीक है। बाबा नारायण 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 अलख रंजन नारायण।